पिपरिया चौराहा स्थित मुन्नी बाई धानक और उनके लड़कों ने भोपाल पुलिस थाना ईंटखेड़ी को दिलीप दांगी की शिकायत की। परिजनों ने आरोप लगाया कि दिलीप के द्वारा मेरे पति को गाली गलौज और धमकाया गया, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चले गए और 18 मार्च मंगलवार को एम्स में ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने मीडिया को बताया, दिलीप की वजह से उनकी मौत हो गई, जिम्मेदार को इसकी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे ऐसे अपराध को अंजाम ना दे सके। आपको बता दें कि इस मामले में ईंटखेड़ी पुलिस ने भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की। देखिए ये खास रिपोर्ट भोपाल जिले से। मुन्नी भाई, क्या मामला है पूरा? हमारा ये मामला है कि हमारी निजी जगह है गांव पे, 100 साल पुरानी बाबुओं की। हम जहाँ आ गए, हमारे पति को बहुत तकलीफ होती थी, हाथ पांव बेकार हो रहे थे, बहुत खाज खुजली हो रही थी। बस वो मुसीबत में मिले, हम जहाँ रहने लगे। फिर थोड़ा लगा हमें कि हम हमारे गांव पे जाके हम झुग्गी बनाए, वहीं रहे। मैं दाई का काम करती हूँ, गांव न सेठ का। तो हमने कही दोनों जने भा रहेंगे, बेटा बहू जहाँ रहेंगे। हम वहाँ पहुंच गए। वहां से फिर हम दोनों जन मेहनत मजदूरी करने लगे, गाँव आराम से कमाते थे, खाते थे। इसने जाके फिर रिपोर्ट कर दी हमारी ईंटखेड़ी थाना। वहां भी बुलाया हमें। फिर एक दिन जो 3 तारीख को रात में पहुंचा, कहला मादर चौथ कहला है कि पैसे दो। हम दोनों जने थे, लाइट हमारे घर में नहीं थी, वो डोरी पड़ी थी नीचे। कहला पैसे दो, कहला 10,000 रुपये गाड़ी गलोज बाकी चमरू मादर चौथ निकलना, कहला नहीं तो हाथ पाँव काट डालूंगा, कहला उसमें आग लगा दूंगा। मैं जूमी जूमी फिर रही साहब के, भैया मत कर, नहीं पैसे दो, नहीं सुबह निकल जाना, तेरे दोनों लड़कों को कहला मैं उड़वा दूंगा, कहला को 10,000 रुपये दो। नहीं है साहब 10,000 रुपये के लाग लगा दूंगा, निकल जाना। और अगर ज्यादा तुमने रिपोर्ट करी तो ईटखेड़ी थाने में तुम्हें बंद करके ऐसा उल्टा सुल्टा केस लगवाऊंगा, दोनों को बंद करवा दूंगा। साहब चिल्ला चोट करी, बोलो भग गया वो। फिर हम हॉस्पिटल गए साहब। क्या बीमार हो गए उसके बाद? हाँ, सुबह फिर तबीयत खराब होने लगी साहब। मैं ही थी अकेली गाँव पे, मेरे बच्चे भी नहीं थे दोनों। फिर मैंने गांव से 2 लड़के बुला, मैंने कि भैया दादा को उल्टी हो रही बहुत तेज। मैंने अपन हॉस्पिटल ले चल। झान लाए हम, झान से ऑटो में वो पीपल साथ वहाँ हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उनने इलाज करा। वो कहला 20,000 रुपये जमा करो, वो 5,000 पलंग का होगा। सब गरीब आदमी, पैसे नहीं है। फिर वो कार्ड के जरिए से हम वहाँ ले गए, एम्स ले गए सर। एम्स ले जाके 15 दिन हमने भर्ती। आप 15 दिन 14 दिन हम भर्ती रहे। 15 दिन में जे दिन उनने लड़ाई करी, उस दिन हमारा आदमी घर से बाहर निकल गया। मंगल के दिन तबीयत खराब हुई थी। 3 तारीख की लड़ाई करी और 4 तारीख को रात में। मतलब ये है कि बीमार थे या नहीं थे पहले? पहले नहीं थे साहब बीमार। इन्होंने चमकाया इसके बाद? हाँ, रात को ही तबीयत खराब, उसने मारा ठोका, गिरीबान पकड़ लिया, कहला चमरू निकल जाना, कहला इसमें नहीं आग लगा दूंगा, कहने लगे तेरी झुग्गी में, कहला है। तो अब आप क्या चाहती हैं? सब ये चाहते हैं कि मेरी जगह मुझे मिलना चाहिए, जहाँ मेरे उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, उसको इसका दंड मिलना चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम सोनू धानक है। सोनू भैया, क्या मामला था और कहाँ आपने रिपोर्ट डाली हुई? सर हमने आजाद थाने में भी रिपोर्ट डाली है और ईटखेड़ी थाने में भी रिपोर्ट डाली है और एसपी साहब के यहाँ भी गए थे। वो किस तारीख को डाली आपने? 10 तारीख को डाली सर, 10 मार्च को। 10 मार्च से अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, और कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। दादा की जो तबीयत खराब हुई है, सिर्फ उनको चमकाने की वजह से हुई है? उसी की वजह से हुई है चमकाने। उनको कोई बीमारी नहीं है। अभी जब हॉस्पिटल में एडमिट करा सर ब्रेन हेमरेज हुआ है उन्हें, उनकी टेंशन में। वो दिलीप दांगी के उसने रात को 3 मार्च को आया हमारी मम्मी के यहाँ पे गांव में और घर में घुसा और गिरवान मिरवान पकड़ी, गाली गलौज करी और इनको डराया और 10,000 रुपये की अड़ी करने लगा। 10,000 रुपये दो, नहीं तो चमरो जहाँ से आग लगा दूंगा तुम्हें अगर दिखे तो। फिर हमारे पापा जब से टेंशन में आ गए, वो घबरा गए और रात से ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। और फिर हमारी मम्मी और हम पीपल्स हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पर सुबह। फिर वहाँ पर ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी। पीपल्स हॉस्पिटल में कितना पैसा लिया? सर वहाँ पे 7-8 हजार रुपये उन्होंने ले लिए और फिर इसके बाद हमारे पास पैसे नहीं थे। वो बोलने लगे कि एक दिन का 20,000 रुपये लगेगा और जो आईसीयू सीरियस है। फिर हम एम्स हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ पे हमने एडमिट किया
और ये वहाँ पे फिर ब्रेन ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने आपसे बार-बार क्या बोला? इतने दिनों में प्रतिदिन क्या बोला आपसे डॉक्टर ने कि क्या है आपको प्रॉब्लम पापा बोल को? रहे थे कि ये टेंशन से ही हुआ उनको, मतलब जो दिमाग ब्रेन हेमरेज हुआ, दिमाग ने बिल्कुल पूरा काम करना बंद कर दिया। जी मेरा नाम नरेश कुमार धाना कहाँ रहते हैं? जी दुपड़िया चौराहे बढ़िया तो है। जी ठीक, अब ये ज़मीन का है? ये रायपुर में रायपुर में ज़मीन। जी तो वहीं माता-पिता वहीं रहते थे? जी वहीं ले रहते ठीक। तो ये जो क्या नाम धाकड़ है कौन? दिलीप दानी दिलीप दांगी। जी। ये क्या है और वो ज़मीन पे कैसे गए? अब क्यों गए? ये उसके तो लगे सर लगी हुई ज़मीन हमको है उसकी। ऐसा कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम तो खुद बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम। तो हमारी हमारे पिताजी की, मेरी माता जी की उस टाइम तबीयत खराब हो गई थी, तो वो माता जी को हॉस्पिटल लेकर गए, तो जिसके बाद में फिर हम उधर कभी गए नहीं। अच्छा, अच्छा। ऐसा था, उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, हाँ, करीब नहीं तो अब 27-28 साल होगा उसके लिए। तो अच्छा। तब से वो जमीन पापा जी ने मतलब ऐसी छोड़ दी थी। टपरा तो वहीं पे हैं बना था, मतलब पेट से ही टपरा गए वपरा थे, और सब कुछ हमारा था चबूतरा भी वहाँ पे, बना, टपरा भी बना है। बस हम तो आते जाते थे आते रहते जाते थे, और रहते थे। पापा मम्मी आते हमारे वहीं पे आते जाते रहते थे। टाइम कुछ मतलब परेशान नहीं करते थे नहीं, क्या? पहले भी उसने 1-2 बार नहीं किया, नहीं, मगर ऐसा पहले मतलब कुछ पहले मतलब परेशान नहीं किया था सर। इतना वो नहीं किया था, जितना अभी जो अभी उसने जो 3 तारीख को जो गदर और ये किया है हमारे साथ में, तो ये सब उसी की बदौलत ही है। ठीक।